Welcome to ISL Enabled Virtual Lab of CSIR. देश और मानवता के लिए कैसे योगदान दे सकते हैं और कैसे कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। देखिए, ये सारे, मेरा ऐसा कहना है कि आप सब्जेक्ट कोई भी पढ़ाई करें, अल्टीमेटली क्या है कि जब आप रिसर्च लेवल पे आते हैं तो चीज़ें इंटरडिसिप्लिनरी हो जाती है। तो आप जो भी सब्जेक्ट लेते हैं आप उसको सीरियसली लीजिए, क्योंकि इस फील्ड में मैथमेटिशियंस का भी बहुत बड़ा रोल रहा है। जिस तरीके से प्रेडिक्शन मॉडल्स बनाए कि भाई ये वेव कब आएगी, और वो बड़ा सटीक मॉडलिंग किया उन्होंने, तो ये कोई वायरोलॉजिस्ट ने नहीं किया, ये एक मैथमेटिशियन ने किया। तो आप कोई भी फील्ड की पढ़ाई कीजिए, आप फिजिक्स की पढ़ाई कीजिए, आप मैथमेटिक्स की पढ़िए, आप बायोलॉजी पढ़िए, आप इकोनॉमिक्स पढ़िए। आप इकोनॉमिक्स का भी सही ढंग से यूज़ करेंगे तो इसमें बड़ी मदद कर सकते हैं पैंडेमिक में। तो ये बड़ा होलिस्टिक काम है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर कोई वायरोलॉजी पढ़े या हर कोई मैथमेटिक्स पढ़े, पर आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं इंक्लूडिंग कॉमर्स, आपने उसको बहुत सीरियसली पढ़ना है और थरोली पढ़ना है, ताकि आप यहाँ के लिए सोल्यूशन दे पाए। जैसे कि एग्जांपल, हमारे यहाँ के जो सिविक अथॉरिटी है वो बड़े ही यानी सक्षम और बहुत ही काबिल अफसर हैं। तो उन्होंने मुझसे एक बार बस कहा कि देखो, मैं इस दिशा में देख रहा हूँ कि हमें अगर अर्ली वार्निंग मिल जाए वायरस की, तो हम जैसे पूरे देश में लॉकडाउन लगाते हैं या पूरे स्टेट में लॉकडाउन लगाते हैं या पूरे सिटी में लॉकडाउन लगाते हैं, हमें अगर ऐसी स्थिति आए कि हम एक लिमिटेड एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दे, तो हम बहुत बड़ा इकोनॉमिकल लॉस रोक सकते हैं। अगर हम इस वायरस को फैलने दें और हमें अर्ली वार्निंग नहीं मिले, तो ये हमारे ऊपर बहुत बड़ा इकोनॉमिक लॉस लाएगा। तो ये एक यानी IAS ऑफिसर की थिंकिंग है। तो अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनते हैं तो आपकी वो सोच अगर अच्छी हो तो आप पेंडेमिक को रोकने में बहुत मदद कर सकते हैं, और उनका बहुत बड़ा रोल रहा है इस पेंडेमिक को नागपुर में बचाने के लिए। तो आप कोई भी फील्ड के रहिए, अगर आप सोशल एक्टिविस्ट है तो आशा ग्रुप के लोगों ने बहुत बढ़िया काम किया इसमें। उन्होंने आके लोगों के घर घर दवाइयाँ पहुँचाई, लोगों को अवेयरनेस फैलाए। उनको कोई साइंस का बैकग्राउंड नहीं है, बट उनका जो सोशल एक्टिविज्म था उसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। तो ये मैं तो कहूँगा कि आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, जो इसमें एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, आप उसको एक कंस्ट्रक्टिव वे में पढ़िए और ज्ञान के पीछे जाइए। चेज द एक्सेलेंस, इट विल हेल्प यू इन सॉल्विंग ऑल द प्रॉब्लम्स। अभी आज वायरस का प्रॉब्लम है, कल हो सकता है कोई बड़ी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम आ जाए, कल को हो सकता है कोई केमिकल प्रॉब्लम आ जाए। तो ये तो प्रॉब्लम आती रहेंगी, बट हम अगर तैयार है, अपने नॉलेज में थरो है, तो हम हमारे देशवासियों की और पूरे जनता की मदद कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर खैरनार जी। आपने हमारे साथ जो भी अनुभव और ज्ञान साझा किया है वह बहुत ही महत्वपूर्ण और मूल्यवान है। इससे हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला है और हमें आगे कुछ करने के लिए प्रेरणा और दिशा भी इस पॉडकास्ट के माध्यम से दी। आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि जिज्ञासा प्रोग्राम आप लोगों ने केंद्रीय विद्यालय के साथ लॉन्च किया है। मैं भी केंद्रीय विद्यालय का ही प्रोडक्ट रहा हूँ। मैं कक्षा 1 से कक्षा 12वीं तक केंद्रीय विद्यालय फोर्ट विलियम में पढ़ा था, जो कलकत्ता में था। तो बहुत अच्छा लगा जिज्ञासा प्रोग्राम में बात करके, और मैं सभी स्टूडेंट्स को हार्दिक बधाइयाँ देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। इस प्रकाश को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ कि आपको इस पॉडकास्ट में से कुछ दिलचस्प जानकारियाँ मिली होगी और इन महान वैज्ञानिकों के कार्य तथा किस्सों से भविष्य के लिए आपको प्रेरणा भी मिली होगी। मैं जिज्ञासा फ़िलहाल आपसे विदा लेते हुए और आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट पॉडकास्ट में। तब तक के लिए अलविदा।